हेलो बच्चों, जैसे कबीरदास की एक पदावली आप पढ़ चुके हैं। किताब खोलिए, पहले ध्यान से देखिए किताब में, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कक्षा 11 के बच्चे ध्यान से अपनी किताब में देखें। एक पदावली आप पढ़ चुके हैं, बहुत दिनंत है मैं प्रियतम पाए। उसके नीचे आप आइए, वहाँ पे दूसरी पदावली है, लिखा गया है पंडित वाद वदंते झूठा, राम कह्या दुनिया गति पावे, खांड कहे मुँह मीठा, पावक कहो पाव जे दाक्ष, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूख जे भाजय, सो तो सब कोई तिर जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप ना जाड़े, जौ कबहू उड़ी जाए जंगल में, बहुरी न सुरते आड़े, साची प्रीति विषय मायासु, हरि भगत सु हासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, बध्यो यमपुरी जासी। ध्यान दीजिए, ठीक वैसे ही आपके शब्दार्थ ब्लैक बोर्ड पे ऊपर लिखे गए हैं। वाद का मतलब है तर्क, सिद्धांत, तृषा माने प्यास, यमपुरी माने यमलोक, जासी माने जाएगा। और तो कोई कठिन शब्द नहीं है। सुरतय माने याद नहीं आता है, वह भूल जाता है। बध्यो माने बाध करके। इसमें प्रसंग आप ध्यान से देखिए बच्चों। इसमें कबीरदास ने कृत्रिम भक्ति तथा आडंबर से बचने की प्रेरणा दिए हैं, या आडंबर से बचने की प्रेरणा दी गई है। अब इसके बाद आप व्याख्या पे आइए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि लोग मुख से तो राम राम कहते हैं। कहने का मतलब है ईश्वर का नाम जपते हैं, किंतु हृदय में राम का नाम नहीं लेते हैं। अब पंडित वाद वदंते झूठा, पंडित लोग, बच्चों कहने का मतलब पंडित कोई जाति का पंडित नहीं, पंडित का मतलब है विद्वान। वो लोग कहते हैं क्या, पंडित वाद वदंते झूठा। पंडित लोग क्या करते हैं, राम नाम का जाप करने के लिए उपदेश देते हैं या कहते हैं कि राम राम कहिए। राम कहा दुनिया गति पावे। राम राम कहने से दुनिया को, इस संसार को मोक्ष मिल जाता है। तो खाण शब्द कहने से क्या मुंह मीठा हो जाता है। खाण बच्चों एक तरह से चीनी, जो पहले घरेलू में लोग गुड़ को रख देते थे, उसको जमा कर खाण बनाते थे। कहने मतलब एक प्रकार से आपकी चीनी। खाण कहे मुंह मीठा, क्या खाण शब्द कह लेने से मुंह मीठा हो जाता है। पावक आग कहने से क्या पांव जल जाते हैं। जल कहने से, जल शब्द, मेरा कहने का मतलब है कि जल शब्द कहने से और आग शब्द कहने से क्या पांव जल जाते हैं। जल शब्द कहने से क्या प्यास बुझ जाती है। तृषा लिखा गया है, क्या प्यास बुझ जाती है। और भोजन शब्द कह लेने से क्या भूख मिट जाती है, समाप्त हो जाती है।
सब कोई तिर जाए। अगर ऐसा कहने से सबको संतुष्टि मिल जाए तो क्या सभी लोग ऐसा कह के तर जाए, सबके अंदर संतुष्टि का भाव है हो जाए, किंतु ऐसा नहीं है। नर के साथ सुआहरी बोले, नर माने मानव के शब्दों में, तो तोता भी जब पिंजड़े में बंद होता है तो उसको मानव क्या करता है, राम राम रटा देता है और वह भी राम राम कहने लगता है। किंतु हरि प्रताप ना जाड़े, ध्यान दीजिए बच्चों, जाड़े शब्द यहाँ पे आया है, सदुक्कड़ी भाषा है यहाँ पे। जाड़े मतलब वह हरि के, ईश्वर के नाम को नहीं जानता है, ईश्वर के नाम के प्रभाव को या उनकी शक्ति को वह नहीं जानता है। यदि कभी उसे अवसर मिल गया, अगली लाइन देखिए, जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुरी न सुरत आड़े। यदि उसे कभी भी अवसर मिल गया, कभी उसका पिंजड़ा खुला रहा, उसे अवसर मिल गया तो वह सीधा जंगल में उड़ गया और फिर क्या करता है, दोबारा नहीं आता है और ना ही राम राम जपता है। ठीक, साची प्रीति विषय माया सु हरि भगति सुहासी। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो लोग ईश्वर के सच्चे प्रेमी हैं, ईश्वर का प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं, उनके भक्ति को भली भांति समझते हैं, उनका इस संसार में, या कहिए वे लोग इस संसार में हंसी के पात्र नहीं बनते हैं। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन मनुष्यों के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, उनको क्या किया जाएगा, बांध कर, जबरदस्ती बांध करके यमपुरी, कहने का मतलब है कि नरक में घसीटते हुए ले जाया जाएगा। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए एक ही पदावली और काव्य सौंदर्य जैसा हम बताते आए हैं ठीक वैसे ही आप लिख दीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछ लीजिएगा और नोट्स कंप्लीट करते रहिए। धन्यवाद।